मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कैसे करें। भाग एक, शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की इच्छाएं मानो अपने आप पूरी होती चली जाती हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे हर इंसान सीख सकता है? आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को इस तरह एक दिशा देना कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। बहुत से लोग इसे आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि केवल सोचने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। आप अपने मन में उस सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, लेकिन वहीं रुकते नहीं। आप उसके लिए रोज छोटे छोटे काम भी करते हैं। यही मैनिफेस्टेशन की असली शुरुआत है। मैनिफेस्ट करने का पहला नियम है स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका मन भी भ्रमित रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छा को साफ शब्दों में लिखिए। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल व्यवसाय बनाना चाहता हूं, या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना चाहता हूं। दूसरा नियम है विश्वास। अगर आप हर समय यह सोचेंगे कि शायद यह नहीं होगा, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप यह मानकर लगातार प्रयास करेंगे कि मैं सीख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकता हूं, तो आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। यह अपने मन, सोच और कार्यों को एक ही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। अगर आप इस पूरी सीरीज को अंत तक देखेंगे, तो हम ऐसे आसान और व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। तो चलिए, अगले भाग में जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले मन को कैसे तैयार करें, क्योंकि सही मानसिकता ही हर बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग दो, मन को तैयार करना। दोस्तों, यदि आपका मन हर समय डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो किसी भी लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होती है। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता हूं? यदि जवाब नहीं है, तो यही वह जगह है जहां बदलाव की जरूरत है। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। खुद को उस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखिए। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है और आपका ध्यान उसी दिशा में बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। यही छोटा कदम आपकी सोच को वास्तविकता से जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन से बार बार यह कहना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता। उसकी जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इस तरह की सकारात्मक और यथार्थवादी सोच अपनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने कर्म तीनों को एक ही दिशा में ले जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन क्या है, इसे सही तरीके से कैसे करें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग दो, मन को तैयार करना। दोस्तों, यदि आपका मन हर समय डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो किसी भी लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से होती है। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता हूं? यदि जवाब नहीं है, तो यही वह जगह है जहां बदलाव की जरूरत है।
हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। खुद को उस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखिए। यह अभ्यास आपको अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है और आपका ध्यान उसी दिशा में बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। यही छोटा कदम आपकी सोच को वास्तविकता से जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन से बार बार यह कहना बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता। उसकी जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। जब आप इस तरह की सकारात्मक और यथार्थवादी सोच अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने कर्म तीनों को एक ही दिशा में ले जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन क्या है, इसे सही तरीके से कैसे करें और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। मैनिफेस्ट कैसे करें। भाग 3, विजुअलाइजेशन की शक्ति। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य और सही मानसिकता से होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अपने मन को उस लक्ष्य से गहराई से कैसे जोड़ा जाए। यहीं से शुरू होती है विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य की एक जीवंत मानसिक तस्वीर बनाना। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल कल्पना करते रहें और कोई प्रयास न करें, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आपका मन उस दिशा में केंद्रित रहे जिससे आपके निर्णय और कर्म भी उसी लक्ष्य के अनुरूप होने लगे। मान लीजिए, आपका सपना है कि आप एक सफल यूट्यूब क्रिएटर बने। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ वीडियो बना रहे हैं। लोग आपकी बातों से प्रेरित हो रहे हैं। आपके वीडियो पर अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आप लगातार सीख रहे हैं और पहले से बेहतर कंटेंट बना रहे हैं। जब आप ऐसी सकारात्मक कल्पना करते हैं, तो आपका मन उस दिशा में काम करने के लिए अधिक प्रेरित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कल्पना के बाद वास्तविक काम शुरू होता है। हर सुबह 5 से 10 मिनट शांत जगह पर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखिए। कल्पना कीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान अपने मन में कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराइए। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए बेहतर प्रयास कर रहा हूं। मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रही है। ये वाक्य कोई जादू नहीं करते, लेकिन ये आपके मन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग कुछ दिनों तक विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे परिणाम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन प्रक्रिया पर नहीं। कोई भी बड़ा लक्ष्य समय, धैर्य और लगातार प्रयास मांगता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक बीज लगाया। क्या अगले दिन वह पेड़ बन जाएगा? नहीं। पहले उसे मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। उसी तरह आपके सपनों को भी नियमित मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य की जरूरत होती है। एक और गलती जो लोग करते हैं वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। वे किसी और की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। आपका मुकाबला केवल कल वाले अपने आप से है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कीजिए। सोचिए कि आज आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। यदि कुछ नहीं कर पाए तो खुद को दोष मत दीजिए। बस यह तय कीजिए कि कल एक छोटा कदम जरूर उठाएंगे। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज से केवल सपने मत देखिए, बल्कि उन सपनों के अनुसार अपने दिन की योजना बनाइए। अपने काम को ईमानदारी से कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन में भावनाओं, इमोशंस की क्या भूमिका होती है, क्यों कई लोग बार बार असफल महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं। मैनिफेस्ट कैसे करें,
बी भाग 4, भावनाओं की शक्ति और विश्वास का रहस्य। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो महसूस करते हो वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो। इस बात को कई लोग अलग अलग तरीकों से समझते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारी भावनाएं हमारे सोचने, निर्णय लेने और काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आपका मन हर समय डर, चिंता और असफलता की कल्पना में डूबा रहेगा, तो आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। ऐसे में आप अच्छे अवसरों को भी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उम्मीद, साहस और सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। यही बदलाव धीरे धीरे आपके परिणामों पर भी असर डाल सकता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ दिया? ऐसा इसलिए नहीं कि आप सक्षम नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर का विश्वास धीरे धीरे कम हो गया। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी ताकत केवल इच्छा नहीं, बल्कि लगातार बना रहने वाला विश्वास और कर्म है। मान लीजिए, आपका सपना है कि आप आर्थिक रूप से सफल बनना चाहते हैं। अगर आप हर दिन केवल यह सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका ध्यान कमी पर रहेगा। लेकिन यदि आप यह सोचें कि मैं नए कौशल सीख सकता हूं, बेहतर अवसर ढूंढ सकता हूं और लगातार मेहनत कर सकता हूं, तो आपका ध्यान समाधान की ओर जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य को पाने की इतनी जल्दी मत कीजिए कि वर्तमान का आनंद ही भूल जाए। हर छोटी सफलता का सम्मान कीजिए। अगर आज आपने कल से एक कदम ज्यादा आगे बढ़ाया है, तो यह भी एक उपलब्धि है। अपने मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा रखिए। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, तो यह मत सोचिए कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि यह सोचिए कि अगर वह सीख कर आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी अपने तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए आभार व्यक्त कीजिए, जिनके लिए आप सचमुच धन्यवाद महसूस करते हैं। यह आदत आपके ध्यान को केवल समस्याओं से हटाकर उन चीजों पर भी ले जाती है जो आपके जीवन में पहले से अच्छी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को किसी से तुलना करके छोटा मत बनाइए। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। हो सकता है मंजिल तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन अगर आपका विश्वास, आपकी मेहनत और आपका धैर्य बना रहा, तो हर दिन आप अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, सिर्फ इच्छा भविष्य नहीं बदलती, बल्कि इच्छा के साथ किया गया निरंतर प्रयास ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन करते समय लोग कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़े। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 5, मैनिफेस्टेशन की 7 सबसे बड़ी गलतियां। अब तक हमने जाना कि मैनिफेस्टेशन केवल इच्छा करने का नाम नहीं है। यह स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, सही भावनाओं और लगातार कर्म का मेल है। लेकिन एक सवाल है, अगर मैनिफेस्टेशन इतना प्रभावशाली है, तो फिर बहुत से लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें लोग जाने अनजाने हर दिन दोहराते हैं। पहली गलती, हर समय परिणाम के बारे में सोचना। कई लोग सुबह से शाम तक सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मेरा सपना कब पूरा होगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर बड़े लक्ष्य को समय चाहिए। यदि आप रोज बीज खोदकर यह देखने लगें कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। उसी तरह हर पल परिणाम की चिंता करने से आपका ध्यान काम से हट जाता है। इसीलिए परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखिए। दूसरी गलती, बिना मेहनत के चमत्कार की उम्मीद। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल सकारात्मक बातें बोलने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। यदि आपका सपना एक सफल व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको नई चीजें सीखनी होंगी, गलतियों से सीखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। तीसरी गलती, नकारात्मक लोगों की बातों में आ जाना। जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, कुछ लोग जरूर कहेंगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता, तुम नहीं कर पाओगे।
यदि आप हर आवाज पर विश्वास कर लेंगे तो अपने मन की आवाज कभी सुन ही नहीं पाएंगे। सलाह सुनिए, लेकिन अपने लक्ष्य का निर्णय सोच समझकर खुद कीजिए। चौथी गलती, खुद पर विश्वास खो देना। कई लोग शुरुआत तो पूरे उत्साह से करते हैं, लेकिन पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं। याद रखिए, असफलता यह नहीं बताती कि आपका सपना गलत है। वह केवल यह बताती है कि शायद आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। पांचवी गलती, हर समय शिकायत करना। यदि आपका पूरा ध्यान केवल इस बात पर रहेगा कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप उन अवसरों को भी नहीं देख पाएंगे जो आपके सामने मौजूद हैं। आभार का अभ्यास आपके दृष्टिकोण को संतुलित बना सकता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। छठी गलती, अधैर्य। आज मेहनत की और कल परिणाम चाहिए। जीवन इस तरह नहीं चलता। हर बड़ी सफलता के पीछे महीनों या वर्षों की मेहनत छिपी होती है। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय में भी आपको आगे बढ़ाती है। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, बीच रास्ते में हार मान लेना। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि मंजिल आने से पहले ही थक कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, हर दिन किया गया एक छोटा प्रयास भी आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। हो सकता है आपको आज परिणाम न दिखें, लेकिन यदि आप सीखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो समय के साथ आपकी प्रगति स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सकारात्मक सोच आपको दिशा देती है, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सुबह और रात की ऐसी कौन सी दैनिक आदतें अपनाई जाए जो आपके लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखने और लगातार प्रगति करने में मदद कर सकती हैं। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 6, सुबह और रात की 7 आदतें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से होती है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सच यही है। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उसे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। पहली आदत, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहले मोबाइल उठाने की आदत छोड़ने की कोशिश करें। कुछ मिनट शांत बैठें और अपने मन से कहें, आज का दिन मेरे लिए नई शुरुआत है। मैं आज अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। इस तरह का सकारात्मक संकल्प आपके पूरे दिन की दिशा तय करने में मदद कर सकता है। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य को हर दिन पढ़ें। अपने लक्ष्य को एक डायरी या कागज पर लिखिए। हर सुबह और हर रात उसे पढ़िए। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार देखते हैं, तो आपका ध्यान उसी दिशा में बना रहता है और आप उसे भूलते नहीं। तीसरी आदत, विजुअलाइजेशन के साथ कर्म। कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, लेकिन उसके तुरंत बाद यह तय कीजिए कि आज आप कौन सा वास्तविक कदम उठाएंगे। अगर आपका सपना YouTube पर सफल होना है, तो आज एक स्क्रिप्ट लिखिए, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए या कुछ नया सीखिए। सपने तभी आगे बढ़ते हैं जब उनके साथ काम भी जुड़ा हो। चौथी आदत, सीखना कभी मत छोड़िए। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाइए। एक नई किताब, एक अच्छा लेख, कोई उपयोगी वीडियो या कोई नया कौशल। ये छोटी छोटी चीजें समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। पांचवी आदत, शिकायत कम, आभार ज्यादा। हर दिन 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको केवल कमियों पर नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों और अवसरों पर भी ध्यान देना सिखाती है। छठी आदत, अपने दिन की समीक्षा करें। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब छोटा भी है, तो भी खुद की सराहना कीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाए, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस ये तय कीजिए कि कल एक कदम जरूर उठाएंगे। सातवीं आदत, धैर्य और निरंतरता। याद रखिए, कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन का छोटा प्रयास, हर दिन की सीख और हर दिन की ईमानदार मेहनत मिलकर भविष्य की बड़ी सफलता बनाती है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का अर्थ केवल यह नहीं कि आप अपने सपनों के बारे में सोचें। इसका अर्थ है कि आप हर दिन अपने सपनों के योग्य बनने की कोशिश करें। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपका मन शांत होता है और आपके कर्म लगातार सही दिशा में चलते हैं, तब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। इसलिए आज से केवल यह मत कहिए कि एक दिन मैं सफल बनूंगा, बल्कि हर सुबह खुद से कहिए,
आज मैं ऐसा काम करूंगा जो मुझे मेरी सफलता के एक कदम और करीब ले जाए। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपकी पहचान बन जाती हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि संदेह, डर और नकारात्मक सोच को कैसे नियंत्रित करें ताकि वे आपके सपनों के रास्ते में रुकावट न बने। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 7। डर, संदेह और नकारात्मक सोच पर विजय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? यही वे सवाल हैं जो लाखों लोगों को अपने सपनों से दूर कर देते हैं। सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि कई बार हमारा अपना डर होता है। डर हमें रोकता है, संदेह हमारी ऊर्जा कम करता है और नकारात्मक सोच हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब केवल इतना है कि आप अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकल रहे हैं। हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी डर का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। अब सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिर जाए और यह तय कर ले कि वह फिर कभी नहीं चलेगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी पहली असफलता आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। वह केवल एक अनुभव है जो आपको पहले से बेहतर बनने का अवसर देता है। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच की। अगर आपका मन हर समय यही दोहराता रहेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। इसलिए जब भी ऐसा विचार आए, खुद से एक नया सवाल पूछिए, मैं आज क्या सीख सकता हूं? मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? यह सवाल आपका ध्यान समस्या से हटाकर समाधान की ओर ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हर किसी की बातों को अपने दिल पर मत लीजिए। कुछ लोग आपको इसलिए रोकेंगे क्योंकि वे खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उन्हें आपकी कोशिश दिखाई देगी, लेकिन आपका भविष्य नहीं। याद रखिए, लोगों की राय बदलने में समय लगता है, लेकिन आपकी मेहनत आज से शुरू हो सकती है। जब भी आपका मन हार मानने लगे, अपनी शुरुआत को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपने यह सपना क्यों देखा था। याद कीजिए कि आपने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय क्यों लिया था। यही यादें आपको फिर से खड़ा होने की ताकत देंगी। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बावजूद आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, डर आपको रोक सकता है, लेकिन केवल तब तक जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जिस दिन आप डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू हो जाती है। इसीलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपने डर से नहीं, अपने सपनों से प्रेरित होकर जीवन जीऊंगा। मैं हर असफलता से सीखूंगा, हर चुनौती का सामना करूंगा और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहूंगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि धैर्य, विश्वास और निरंतर मेहनत कैसे मिलकर आपके सपनों को वास्तविकता के और करीब ला सकते हैं, और क्यों सही समय का इंतजार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही दिशा में लगातार चलते रहना। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 8। धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म का रहस्य। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, सकारात्मक सोच भी रखते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे? ऐसे समय में सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? दोस्तों, यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव पहले भीतर होता है, उसके बाद बाहर दिखाई देता है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो अगले दिन उसे फसल नहीं मिलती। वह रोज खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है कि सही समय आने पर फसल जरूर उगेगी। ठीक इसी तरह आपके सपने भी समय मांगते हैं। अगर आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रगति हो रही है, भले ही वह अभी साफ दिखाई न दे। याद रखिए, धीमी गति से आगे बढ़ना बिल्कुल न बढ़ने से हमेशा बेहतर होता है। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन दुनिया के लगभग हर बड़े लक्ष्य के पीछे वर्षों की तैयारी,
अभ्यास और धैर्य छिपा होता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे यह पता हो कि मेरी सफलता निश्चित है, लेकिन उसे आने में 5 साल लगेंगे, तो क्या मैं फिर भी मेहनत करता रहूंगा? अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो परिणाम आने से पहले भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक और बात, अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत कीजिए। कोई व्यक्ति आपसे पहले सफल हो सकता है, कोई बाद में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मंजिल आपसे दूर चली गई। हर इंसान का समय, परिस्थितियां और सफर अलग होता है। आपका काम केवल इतना है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। जब भी आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब पीछे मुड़कर देखिए। सोचिए कि 1 साल पहले आप कहां थे और आज कहां हैं। हो सकता है बदलाव छोटा हो, लेकिन वही छोटे बदलाव एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस सफर में आप पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अगर आपका अनुशासन मजबूत हो रहा है, अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, तो विश्वास रखिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए वर्षों तक लगातार मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए कभी भी केवल परिणाम के आधार पर अपने प्रयासों का मूल्य मत तय कीजिए। हर ईमानदार प्रयास आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन सीखूंगा, मेहनत करूंगा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि जब धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म एक साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे असंभव लगने वाले सपने भी संभव बनने लगते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में कैसे प्रशिक्षित करें, ताकि आपकी आदतें, निर्णय और कर्म आपके बड़े लक्ष्य का साथ देने लगें। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 9, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और सही प्रोग्रामिंग। आज हम मैनिफेस्टेशन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे, अवचेतन मन, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से लोग अपने सपनों को लेकर उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा व्यवहार केवल हमारी इच्छाओं से नहीं, बल्कि हमारी गहरी आदतों और विश्वासों से भी प्रभावित होता है। इन्हीं आदतों और विश्वासों को बदलने में समय और निरंतर अभ्यास लगता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज अपने मन में यही दोहराता रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे वह इन बातों को सच मानने लगता है। फिर उसके फैसले, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास भी उसी सोच से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी सोच बदलना शुरू करे, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा हूं, और इन बातों के अनुसार काम भी करे, तो समय के साथ उसका आत्मविश्वास और व्यवहार बदल सकता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार सोचते, महसूस करते और अपने कर्मों से दोहराते हैं। इसीलिए केवल सकारात्मक वाक्य बोलना पर्याप्त नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं सफल बनूंगा, लेकिन पूरे दिन कोई कदम ही नहीं उठाते, तो यह बदलाव अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं। याद रखिए, आदतें ही भविष्य बनाती हैं। कोई भी महान इंसान एक दिन में महान नहीं बना। उसने छोटी छोटी अच्छी आदतों को वर्षों तक निभाया। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, समय का सम्मान करना, अपने वादे निभाना और मुश्किल समय में भी हार न मानना, यही आदतें धीरे धीरे असाधारण परिणामों की नींव बनती हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 बातें लिखिए। 1, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 2, मैं कल उसके लिए कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा? 3, मैं अपने बारे में कौन सा सकारात्मक विश्वास विकसित करना चाहता हूं? अगर आप यह अभ्यास लगातार 30 दिनों तक करते हैं और उसके साथ ईमानदारी से काम भी करते हैं, तो संभव है कि आपकी सोच, अनुशासन और आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ अपने भाग्य का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाना है
कि आप अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकें। जब आपका मन, आपकी आदतें और आपके कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब आपके लक्ष्य की ओर बढ़ना अधिक आसान हो जाता है। आज एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन अपने विचारों को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपनी आदतों को मजबूत बनाऊंगा। मैं केवल सपने नहीं देखूंगा, बल्कि हर दिन उन्हें सच करने की दिशा में काम करूंगा। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी मैनिफेस्टेशन यात्रा का सार समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह विश्वास, सही सोच और लगातार कर्म मिलकर जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। मैनिफेस्ट कैसे करें? भाग 10। आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरुआत से अंत तक देखा है, तो सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। अब तक हमने जाना कि मैनिफेस्टेशन केवल एक इच्छा का नाम नहीं है। यह आपके विचार, भावनाएं, विश्वास, आदतें और लगातार किए गए कर्म का मेल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तब बदलना शुरू होता है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से 5 साल बाद आप अपने जीवन को देखें, तो आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप वही व्यक्ति बने रहना चाहते हैं जो हर समय डरता है, बहाने बनाता है और अवसरों का इंतजार करता है? या फिर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो हर दिन सीखता है, मेहनत करता है और अपने सपनों को सच करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता है? निर्णय आपका है। याद रखिए, भगवान हर इंसान को एक नया दिन देते हैं, लेकिन उस दिन का उपयोग कैसे करना है, यह हमारे हाथ में होता है। अगर आप हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठते हैं, अपने लक्ष्य को याद करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और कठिन समय में भी हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। और जब व्यक्तित्व बदलता है, तो आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो आपकी आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो समय के साथ आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। इसलिए आज से केवल यह मत कहिए, मैं सफल बनना चाहता हूं, बल्कि यह कहिए, मैं हर दिन ऐसा इंसान बनूंगा जो सफलता के योग्य कर्म करता है। याद रखिए, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी होती है केवल हमारी सोच। जिस दिन आप अपने डर से बड़े हो जाएंगे, उसी दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा संकल्प देना चाहता हूं। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं अपने अतीत से नहीं, अपने भविष्य से पहचान बनाऊंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा, क्योंकि हर अनुभव मुझे और बेहतर बनाएगा। मैं सकारात्मक सोच के साथ ईमानदारी से मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि आपके रोज के अनुशासन, आपकी मेहनत और आपके अटूट विश्वास में छिपा है। अगर आप हर दिन अपने सपनों के लिए काम करते रहेंगे, तो चाहे सफलता जल्दी मिले या देर से, आप पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी इंसान बन चुके होंगे। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हर दिन मेहनत करने का साहस रखता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। नमस्कार।